काफ़ी दुखी तो थी, लग रहा था कि स्पोर्ट्स छोड़ दे, ऐसा लग रहा था। पुलिस में मैं पहले ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। बाबा शिबू सोरेन भी उन्हीं के साथ में आए थे, तो उन्हीं के सामने मेरा 100 मीटर हर्डल्स हुआ था, मैंने न्यू रिकॉर्ड बनाया था। तो पढ़ाई को लेकर के इस तरह का कमेंट करने से व्यक्तिगत मुझे हर्ट होती है। मैडम ऑलराउंडर रह चुकी हैं। स्टार्टिंग में पहला मेडल इन्हें जेवलिंग थ्रो में मिला है, उसके बाद इन्होंने 100 मीटर 200 मीटर में काफ़ी मेडल जीते हैं। 94 में आपको इंजरी आई थी, उसके बाद आपका गेम बहुत हद तक रुक गया था। उसके बाद कैसा महसूस हुआ कि 86 से अब 84 से आप कंटिन्यू गेम खेल रहे हैं, फिर अचानक आपको गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा? 92 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड हो रहे थे, ये के लिए सिलेक्शन हो रहा था दिल्ली में। तो जैसे होता है स्टेट होता है, स्टेट में मैंने हेप्टाथलॉन में क्वालिफाई किया। उसके बाद ईस्ट जोन मणिपुर में हुआ था, इम्फाल में, वहाँ पर मैंने क्वालिफाई किया और दिल्ली में गई थी। तो वहाँ पर मेरी जंप्स के समय मुझे चोट लगा था और इंजर्ड हो गई। इसके बावजूद भी मैंने प्लेस लिया था, पर मेरा नहीं लिया गया। दो लोगों को ही सिलेक्शन लिया, थर्ड को नहीं लिया गया। तो वहाँ से मैं लौट कर आई। लौट के आने के बाद में काफ़ी दुखी तो थी, लग रहा था कि स्पोर्ट्स छोड़ दे, ऐसा लग रहा था। लेकिन मैंने फिर भी किसी तरह ट्रीटमेंट चलता था, फिर भी उसके बाद प्रैक्टिस करती थी, थोड़ा सा ठीक होती थी। फिर मतलब ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहती थी, छोड़ नहीं सकती थी, इतना ग्राउंड के प्रति मेरा मतलब लगाव था। लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम होता ही रहा। जबकि मुझे उस समय बिहार था, तो मुख्यालय से भी मुझे आर्थिक सहायता देने का कोशिश किया गया था, बाहर भी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाने का था। परंतु जमशेदपुर में थी, तो जमशेदपुर में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, और पटना में भी मैंने राजेंद्र नगर जाकर वहाँ भी ट्रीटमेंट कराया था, तो थोड़ा ठीक था। पर ये बीच बीच में प्रॉब्लम होते ही गया। और इसी बीच में मुझे 93 में पुलिस मुख्यालय से सजेशन मिला, जिनके अंदर में ये स्पोर्ट्स का चार्ज था। उन्होंने कहा कि चूँकि आपके यहाँ हमें एक इंचार्ज की भी आवश्यकता है, आप NIS कर लो और आप वहाँ इंचार्ज भी रहना, अपना प्रैक्टिस भी करना। तो इस तरह NIS डिप्लोमा करने के लिए भेज दिया गया था 10 महीने के लिए। तो मैं इस तरह वहाँ से आने के बाद फिर मैं कोशिश की। तो 94 तक मैं लखनऊ में, मुझे याद है 1994 में लखनऊ में ऑल इंडिया खेली, उसमें सिल्वर मेडल ली थी। तो उसके बाद मैं नहीं खेल पाई। 37 साल का लगभग आपका कैरियर हो चुका है पुलिस में। किसका सपोर्ट मिला है आपको? बहुत लोगों का सपोर्ट रहा होगा इस दौरान? बहुत लोग का सपोर्ट। बचपन से जाऊं तो मेरे माता पिता का, मेरे दीदियों का, सभी लोगों का, मेरी नानी का। जब मैं स्कूल गई तो मेरा प्रिंसिपल स्वर्गीय रॉबर्ट किस्पोट्टा, मेरी जो टीचर होती थी, जो क्लास टीचर, वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे। इसके अलावा मेरे फ्रेंड सर्कल, वहाँ से जब मैं पुलिस में ज्वाइन की, तो पुलिस में जब ज्वाइन की तो डॉक्टर रामेश्वर राव उस समय सीनियर SP रांची में थे, और अभी माननीय वित्तीय मंत्री भी हैं। तो उन्होंने उस समय प्रोसेस के तहत पुलिस की जो बहाली थी, डायरेक्ट सीधी नियुक्ति हुई थी, तो उसमें मैंने भाग लिया था। और उसके लिए मुझे बड़े भैया स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश लकड़ा, जो वो भी एथलीट रहे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये लोग जाने के बाद फिर जब मैं पुलिस में आ गई, और जब इंटर करने के बाद मैं जब जमशेदपुर गई, तो जमशेदपुर में कैंप हुआ करता था, जहाँ की हम लोग श्री आरिफ इमाम सर के ये लीडरशिप में हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, और वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो काफ़ी जुझारू और सपोर्टिव, और ट्रेनिंग के टाइम में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं, पूरा डिसिप्लिन, पंक्चुअल होना चाहिए। इवन कि मुझे अभी भी याद है, जब हम लोग हॉस्टल से हम लोग किनन स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए मॉर्निंग में जाते थे, करीब 4:30 बजे पहुँच जाना होता था, 4:30 से 4:45, चूँकि 5 बजे असेंबली होती थी। तो हम लोग कभी कभी बाई चांस लेट हो गए, तो ये मुझे याद है, श्री आरिफ इमाम हमारे जो सीनियर कोच होते थे, वो क्या करते थे, पहले का बुलेट जब आवाज़ आती थी, काफ़ी दूर तक आवाज़ सुनाई देती थी, तो वो इतना स्पीड में हमारा हॉस्टल का गेट से पार होते थे। तो हम लोग इतना में हम लोग को एक सिग्नल मिलता था कि हम लोग को, इसका मतलब हम लोग लेट हो रहे हैं, स्पीड में भागते थे। तो इस तरह था, मतलब हम लोग का पहुंचने से पहले हमारे गुरु पहुंच जाते थे। और हर एक तरह से गुरु बोलेंगे या तो अभिभावक भी बोलेंगे
या साइकोलॉजिस्ट बोलिए, मतलब हर तरह से उनको ये करना सपोर्ट। क्योंकि पुलिस में मैं पहले ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। जो कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि मैं पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में अच्छी थी, तो बोलते थे लोग कि तुमको इससे भी अच्छा नौकरी मिलेगा। तो काफ़ी मैं फील करती थी। तो मैं आरिफ सर को बोलती थी कि सर मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकती हूँ। तो चूँकि मैं अच्छी एथलीट थी, नहीं चाहते थे कि मैं दूसरे ये में जाऊँ, तो बोलते थे कि हाँ क्यों नहीं जा सकती हैं। तब भी मेरा वो अंदर से रहता था कि नहीं, मुझे दूसरा डिपार्टमेंट में जाना था। तो मैंने बीच बीच में एग्ज़ाम भी देती थी, जैसे पीओ, बैंक का पीओ में भी मैंने निकाला था। और मुझे जैसे बाहर खेलने जाते थे, अच्छी खिलाड़ी थी, तो एफसीआई वाले आते थे कि आपको इंस्पेक्टर का रैंक देंगे। रेलवे वाले आते थे कि नहीं आपको 3rd ग्रेड में देंगे। एलआईसी वाले आते थे तो आपको देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले बोलते थे कि नहीं आपको कैशियर बनाएंगे। तो बोलते थे, तो लगता था कि जाए। लेकिन इसी बीच में मेरी प्रोन्नति जो है विभाग में कंटिन्यू टाइम टू टाइम होते गया। तो उसमें श्री आरिफ इमाम हमेशा सपोर्टिव रहते थे। टाइम से मतलब हमारा परफॉर्मेंस, हमारा हर डॉक्यूमेंट को मुख्यालय तक पहुंचाना, ये सब कर। मुख्यालय में मुझे याद है श्री राजवर्धन शर्मा, लगता है वो आईजी या एडीजी के पद से रिटायर किए होंगे शायद। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। हम लोग जब ऑल इंडिया पुलिस गेम में मेडल लेते थे तो टाइम टू टाइम मतलब प्रमोशन देना। तो पुलिस के एक एक पदाधिकारी, जिस समय मैं उस समय प्रैक्टिस करती थी, उस समय जो भी पुलिस मुख्यालय के एक एक पदाधिकारी डीजीपी तक काफ़ी सपोर्टिव। खुद वो देखने डीजीपी खुद चले जाते थे ऑल इंडिया पुलिस गेम के समय देखने के लिए। 1991 में जब ऑल इंडिया पुलिस गेम हो रहा था पटना में, बिहार ने आयोजित किया था, तो वहाँ पर हम लोग उस दिन हम लोग का बहुत अच्छा दिन था। 800 में न्यू रिकॉर्ड बना, वो किया। उसके बाद में 1 बजे 100 मीटर हर्डल्स में भी उन्होंने लाया। फिर ट्रिपल जंप में भी गोल्ड लाया। तो कंटिन्यू उसके बाद मेरा था। तो ठीक उसी टाइम में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव साहब वहाँ पर खुद ही देखने आए, हमारा इवेंट देखने आए कि बिहार वाले लगातार आज मेडल ही मेडल ला रहे। तो वो अपना आ गए ठीक हम लोग का इवेंट होने से पहले। तो ये बाबा शिबू सोरेन भी उन्हीं के साथ में आए थे। तो उन्हीं के सामने मेरा 100 मीटर हर्डल्स हुआ था और मैंने न्यू रिकॉर्ड बनाया था। तो मुझे वहीं पर मतलब अनाउंस किया गया। वहाँ पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी भी थे, वहीं पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये इस साल मतलब ये इंस्पेक्टर में प्रोन्नत होने वाली है। और हम लोग मिले भी उनके साथ, बाबा शिबू सोरेन के पास भी मिले। उन बहुत खुश थे क्योंकि उनको जो हमारे यहाँ से लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो उस समय पहली बार ये था। उसके बाद भी जमशेदपुर में हम लोग का कोई भी इवेंट होता था तो बीच बीच में उनसे मुलाकात होती थी और हमेशा सपोर्टिव ये लोग रहते थे और मतलब इंस्पायर करते थे कि अच्छा कर रहे हैं। तो ये था उनका ये, इसलिए मैंने उनको याद किया था। और इसलिए भी और भी ज़्यादा इसलिए याद की थी क्योंकि उस दिन 24 जुलाई को जब पीपिंग सेरेमनी हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को 2400 लोगों को पीपिंग सेरेमनी में बैच दे रहे थे। तो इसलिए मुझे याद पड़ी थी। तो मैंने उसको जोर देकर मैंने कहा था कि मैं लकी हूँ कि उनके बाबा उस समय इंस्पायर किए थे, आज बेटा ने इस तरह का हाँ ये बैच पहना रहा है। तो इसलिए मुझे याद पड़ गई थी तो मैंने कहा था। और इसके बीच में भी बहुत सारे जो भी मेरे सामने आए, मतलब हमारे वरीय पदाधिकारी जो भी, जैसे पूर्व में जो थे स्वर्गीय अमिताभ चौधरी सर थे, या रेजी डुंगडुंग अभी रिटायर कर गए हैं सर, श्री रेजी डुंगडुंग एडीजी जो रिटायर कर गए, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। उसके अलावा मैं शायद नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत लोगों ने, इवन कि स्पोर्ट्स में जो जितना लोग भी किए होंगे, हमको लगता है मैक्सिमम लोग। आप लगातार पढ़ते लिखते आई हैं, पढ़ने लिखने के साथ आपने ये आईपीएस का बोलते हैं बैच हासिल किया है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि इतने खेल विभाग से आए हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होंगी, लिखने पढ़ने में कमेंट आता है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? हाँ, आपने बहुत ही मतलब टची क्वेश्चन किया है आपने। और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन मैं बोलूँगी, ओवरऑल बोलूँगी और फ्रैंकली बोलूँगी, क्योंकि ये
प्रैक्टिकली होता है, सिचुएशन आती है। इन जनरल खिलाड़ी कमज़ोर तो नहीं होते हैं। खिलाड़ी को टाइम मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई में सिर्फ मेहनत नहीं है, स्पोर्ट्स में भी मेहनत है। टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है, तो वो सब ये करने में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो नहीं उसको कवर कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाड़ी कमज़ोर होते हैं, खिलाड़ी कमज़ोर नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स से ही साइंस डेवलप किया है, स्पोर्ट्स से ही मेडिसिन डेवलप किया है, तो कभी नहीं बोलेंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स में जाने वाले कमज़ोर होते हैं। और आपने मुझसे कहा पर्सनली, तो पर्सनली रियली में मुझे दुख होता है जब इस तरह का कमेंट सुनती हूँ कि ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी से रही हैं, खेल से आई हैं, पढ़ाई लिखाई में लिखने में कमज़ोर है, ये कमेंट आता है। तो अंदर से हर्ट इसलिए होता है क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है, स्कूलिंग तो हुई ही है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी मेरी हुई है, NIS डिप्लोमा भी मैंने किया है, 2 इंटरनेशनल मैंने क्वालिफ़िकेशन लिया है। एक 2002-03 में 14 महीने का जर्मन लैंग्वेज में मैंने स्पोर्ट्स साइंस का पढ़ाई किया है, जोहानेस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी माइन जर्मनी से, जर्मन लैंग्वेज में। दूसरा इंटरनेशनल मैंने पढ़ाई की है, इंटरनेशनल पार्ट टाइम ओलंपिक स्टडीज़ 2 साल का, 2016 से 18 तक, जो कि पढ़ने वाले ही जो बिज़ी रहते हैं वैसा लोगों के लिए ये किया गया है। और 6 मॉड्यूल में पढ़ाई होती थी, एक सप्ताह का सेमिनार होता था। तो हर 6 महीना में मैं जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, चूँकि वो स्पोर्ट्स ओलंपिक स्टडीज़ का सेंटर है, जबकि अलग अलग कंट्री में होता है, एथेंस ओलंपिक एकेडमी में, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बार्सिलोना में, लाक्वा यूनिवर्सिटी लंदन में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में, तो अलग अलग जगह में ये मॉड्यूल होता है। तो उसको मैंने जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी टू सेंटर है, वहाँ से मैंने इसको पूरा किया है, जबकि मेरा थीसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट करना है, बाद में करना है, हो सकता है समय मिले तो करूँगी, या तो रिटायरमेंट के बाद करूँगी, लेकिन करूँगी। तो उसमें मैं पर्सनली थोड़ा सा हर्ट होती हूँ, कोई भी बोलते हैं तो। और ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत सारे ऐसा हैं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे से थाना संभाल रही हैं। राजे कुमारी कुजूर थाना ये रामगढ़ में है पोस्टेड। केशवर साहू ट्रिपल जंपर इंटरनेशनल एथलीट है, उन्होंने लोहरदगा में उन्होंने ज़िला में संभाला है। इसी तरह माया नायक, दीपाली नायक, इसी तरह एमल्टीना एक का जो है उन्होंने किया है, उन्होंने भी संभाला है ज़िला में। इसी तरह और भी हैं। अभी जो हमारी कलीग जो है, ये अभी नया IPS का बैच मिला हुआ है, श्रीमती एमल्डाक का, जो ACB में है, वो भी कर रही है। तो पढ़ाई को लेकर के इस तरह का कमेंट करने से व्यक्तिगत मुझे हर्ट होती है। मैं उसको क्या बोलेंगे, उसको मैं चैलेंज में लेती हूँ और मैं काम करती हूँ। आज के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहिए कैरियर बनाने के लिए, कि खेल में भी कैरियर बन सकता है? मैं खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि खिलाड़ी बहुत ही मजबूत होते हैं। अगर पढ़ाई में उनको दिक्कतें होती हैं तो मैनेज करना सीखें, उसमें कोचेस या स्कूल के या कॉलेज के जो टीचर्स या प्रिंसिपल्स हैं वो सहयोग करें उनको, और खिलाड़ी उसी में अपना पढ़ाई और खेल दोनों करते जाएं, बेहतर करेंगे। और खिलाड़ी कभी कमज़ोर नहीं होते हैं, शरीर से थकते ज़रूर हैं, लेकिन दिमाग से थकते नहीं हैं खिलाड़ी। तो आगे भी अच्छा करते जाएं। और खिलाड़ियों को यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई और खेल दोनों को ही लेके जाएं, ताकि आप आगे का करियर में, और जो करियर में जो है, जो एजुकेशन का करियर लाइन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के समय में, खेल में भी है, खेल के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में आप अपना करियर चुन सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी खिलाड़ी पढ़ाई के साथ खेल करें, खेल के साथ पढ़ाई भी करें, दोनों में रहें, तो आपका जो करियर है हमेशा अच्छा रहेगा, लाइफ सेटल रहेगा। धन्यवाद मैडम। तो झारखंड खिलाड़ियों का गढ़ है, खेल के साथ आगे बढ़ें, इसमें असीम संभावनाएं हैं।
तो हमारे साथ थी डॉक्टर सरोजिनी लकड़ा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें लगातार, तब तक के लिए नमस्कार।